रणदीप हुड्डा, अब हुड्डा कहो या हुडा कहो मुझे नहीं पता, मुझे हुड्डा कहना है, कि नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है कैट। बिल्ली वाला कैट नहीं, कैटरीना वाला भी नहीं, CAT यानी कि जासूसी वाला कैट। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और बलविंदर सिंह जांजवा जी ने इसे डायरेक्ट किया है। 5 से 7 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। इस पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बजट होना चाहिए इसका। खैर कोई नहीं, अब एक बार सांस थाम लो, क्योंकि एक सांस में मैं बताने वाला हूँ इसकी स्टारिंग का नाम, जो कि काफी लंबी चौड़ी है। रणदीप हुड्डा, सुनविंदर विक्की, हसलीन कौर, गीता अग्रवाल, दक्ष, अजीत सिंह, दानिश सूद, जयप्रीत सिंह, सुखविंदर चहर, थापर। थोड़ी हल्की फुल्की कहानी का यदि मैं आइडिया दूं तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी है पंजाब के खालिस्तान वाले जो बनने वाले टाइम पीरियड है उससे लेके आज के करंट टाइमलाइन पीरियड, आज के भी नहीं, कुछ 5-6 साल पहले की बात मान लो, जहाँ पे नॉर्मल मोबाइल फोन्स चला करते थे, इतना ज्यादा स्मार्टफोन्स का जमाना नहीं था। अब होता क्या है, खालिस्तान के टाइम में भाई साहब पुलिस वालों का एक जासूस होता है जो कि हमारे रणदीप हुड्डा जी की टीनेज लाइफ होती है। उसके बाद में वो उस चीज को खत्म कर देते हैं, वहां पे अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद में, उसके बाद में वो वापिस, उनको लगभग 15 साल बाद फिर से जरूरत पड़ती है वापस उस कैट को बनने की। लेकिन क्यों पड़ती है ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता लगानी पड़ेगी। लेकिन इस बीच में इतने सारे राज खुलासे होते हैं, खुलासे कि आप भाई साहब खुश हो जाओगे देख के कि यार ट्विस्ट और टर्न्स तो काफी मजेदार आने वाले हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने वेब सीरीज ओपन की और मैंने देखना स्टार्ट किया तो मेरे को एक एपिसोड देख के ना ऐसा लगा कि यार ये रणदीप हुड्डा से ये उम्मीद नहीं थी यार। उनकी चॉइसेस तो काफी ज्यादा यूनिक और इतनी गजब की होती है, बस पूछो मत। फिर भी उन्होंने इतनी नॉर्मल सी स्टोरी चुन ली। लेकिन जैसे ही मैंने 4th एपिसोड कंप्लीट किया के बाद मुझे लगा नहीं भाई साहब, अपन तो इसको हल्के में ले रहे। तो अब पूरे एपिसोड्स देखने के बाद में मैं आपको ये बोल सकता हूँ, देखो कहानी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है और यूनिक कहानी है कि आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं कि जासूसी वाली कहानी है तो आपको बहुत नॉर्मल सा वो दिया गया है, साथ में पंजाब की रग रग से जोड़ के आपको फिल्म दिखाई जाएगी वेब सीरीज। कहानी भले ही अच्छी, लेकिन छोटी छोटी चीजों का अंदाजा आप लगा लेते हो कि हाँ ये होने वाला, ये होने वाला, लेकिन पूरी कहानी का अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे, जो कि अच्छी बात है। और इमोशन की कॉम्प्लेक्सिटी तो भाई साहब इतनी गजब की दिखाई है, बस पूछो मत। मतलब एक कैरेक्टर को स्टार्टिंग में एज अ विलन इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसकी सारी हरकतें, सारी करतूत हमको बताई जाती है और हमें उस कैरेक्टर से पक्की पक्की घिनौनी नफरत हो जाती है। लेकिन कुछ एपिसोड बाद में उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और फिर हमें बताया जाता है कि वो विलन क्यों बना या उसने ये लाइफ क्यों अपनाए। उसके बाद हमें उसके लिए थोड़ी सिंपैथी होती है और जैसे कुछ सिंपैथी होने लगती है, जैसे लगता है कि हाँ यार ठीक है यार इंसान है, और वैसे उसको खत्म कर दिया जाता है, मतलब फिनिश। और साथ में एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है ये कह के यार ये तो इंसान गलत था, इसको तो मरना ही था और मारना ही सही है। और अपन की बोलती बंद, इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। कहानी बहुत ही अच्छी एस्टेब्लिश होती है, एक एक कैरेक्टर को ऑडियंस से जुड़ने का पूरा टाइम मिलता है। लेकिन मेरा ये विचार 4th एपिसोड से पहले नहीं था। वहां पे तो मुझे बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि रणदीप हुड्डा ने आखिर ये कैसी स्टोरी चूज कर ली। लेकिन भाई साहब इसमें थोड़ा सा जो कारण था ना इस डाउट के पीछे, वो था इसकी डबिंग का भी। देखो मैं स्टार्टिंग में इसको हिंदी डबिंग में देख रहा था क्योंकि पंजाबी मुझको इतने अच्छे से नहीं आती है। इसकी जो हिंदी वाली डबिंग है उसने मुझे इतना निराश किया कि मैं यार ये क्या कर रखा है। मतलब भाई साहब ये मान लो कि हॉलीवुड मूवीज की डबिंग भी वो इससे बेटर होती है। साथ के साथ मेरे अंदर ये सवाल आ रहा था कि यार जब रणदीप हुड्डा है वो हिंदी इतनी अच्छी बोल लेता है तो उसकी खुद की आवाज में हिंदी डबिंग क्यों नहीं कराई गई। लेकिन फिर मैंने दिल टाइट करके क्या किया, ऑडियो चेंज करके पंजाबी कर दिया। मुझे पंजाबी समझ में आने लग गई। थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है आपको ना समझ में आए, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हद से ज्यादा आप सबटाइटल ऑन कर लेना। इन लास्ट मेरी सलाह है कि हिंदी और इंग्लिश छोड़ के पंजाबी ऑडियो के अंदर ही इसको देखना, आपको असली मजा उसी में आएगा। एक्टिंग के मामले मुझे सब सही लगे, बहुत ज्यादा खास भी नहीं और बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं लगे, एवरेज लगे। रणदीप हुड्डा जी है, उनसे मुझे जो उम्मीद थी उन्होंने पूरी की, उनका कैरेक्टर उन्होंने जिया है जो मुझे वाकई में पसंद आया है। फैमिली वेब सीरीज तो ये कतई नहीं है, गालियां और जोर जबरदस्ती के सीन्स तो काफी सारे हैं। हाँ भाई जोर जबरदस्ती के सीन्स, मतलब ये मान लो रोमांटिक मेकआउट के जितने भी सीन्स है उनमें कपड़े पूरे हैं, लेकिन भाई साहब जितने भी ये जोर जबरदस्ती वाले सीन्स हैं उनमें डायरेक्टर ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। रोमांटिक सीन्स में किसी को हॉर्नी होने नहीं देना और जोर जबरदस्ती के सीन्स में किसी को गुस्सा आने में कमी रह जाए ऐसा होने ही नहीं देना। बिल्कुल रफ सीन है, गजब खिलाड़ी है डायरेक्टर। सीजन 1 की कहानी ऐसे मोड़ पे जाके खत्म होती है कि अब मुझे सीजन 2 का बहुत ज्यादा वेट है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि यार ये पूरी कहानी के लिए वेट क्यों करना पड़ता है। पर क्या है ना, सब्र का फल
सीजन 2 होता है। बीजीएम पर ध्यान ही नहीं जाता तो इसका मतलब है जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ठीक ठीक है। स्क्रीन प्ले और पिक्चराइजेशन है वो आपको आज के टाइम का लगेगा, काफी नॉर्मल लगेगा। उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही वाव चीज कुछ भी ऐड नहीं की और बहुत ही ज्यादा बेकार भी नहीं है, मतलब कि आपको सब कुछ फ्लो में चलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं मेरे फाइनल स्टेटमेंट की। देखो मेरा फाइनल स्टेटमेंट ये है कि ये वेब सीरीज वाकई में आपका टाइम डिजर्व करती है और इसको यदि आप पंजाबी ऑडियो में देखते हो तो आपको वाकई में इस वेब सीरीज में मजा आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको 4th एपिसोड तक बिल्कुल जी टाइट करके देख लेनी है। यदि मैं अपने एक्सपीरियंस को रेटिंग्स के थ्रू बयां करना चाहूं तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा 4.1 आउट ऑफ 5। एंड की टिप्पणी में आज बस इतना ही। आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आपकी टिप्पणी का हम इंतजार कर रहे हैं। यदि आप लोग इस वेब सीरीज को देख चुके हो तो आपकी क्या राय हो, यदि आप इसको देखने वाले हो तो क्यों देखने वाले हो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ भी जल्दी हो जाएगा। देखो सब्सक्राइबर 1000 भी पूरे नहीं हो यार, कर दो। फिर से भीख मांगने लग गया तू।